नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर के लिए लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आवेश का क्वांटमीकरण क्या है और Cu++ जिस पर 2 प्लस आवेश हैं उन पर आवेश की गणना करना है। दूसरा क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव क्या है। चौथा क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय लिखें और पांचवा क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। ये पांचों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इस सबका आंसर देखेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो हमको पता है आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब है कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश का पूर्ण गुणज होगा। कुल आवेश जो है किसी भी पदार्थ पर वह इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। इसका मतलब ये है कि यहाँ आवेश के क्वांटमीकरण में n का मान हमेशा एक पूर्ण गुणज होगा इनफिनिट तक, लेकिन कभी भी n का मान दशमलव में नहीं होगा और भिन्न संख्या में नहीं होगा। यही है आवेश का क्वांटमीकरण कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश पाया जाएगा तो आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो पूर्ण गुणज होगी इलेक्ट्रॉनों की एक आवेश की, और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश पाया जाएगा उसी के पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाएगी। ये कभी भी n की संख्या दशमलव में या भिन्न संख्या में नहीं होगी, हमेशा 1 2 3 4 इनफिनिट तक हमेशा पूर्ण गुणज होगी। आगे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में और पूछा है कि Cu++ का कुल चार्ज पूछा है, कुल आवेश पूछा है। तो इस पर 2 धन आवेश है। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए हैं तो इसको मिलेंगे प्लस आवेश 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Cu++ इसका मतलब है कि इसका कुल आवेश है 3.2 × 10⁻−19 कूलम। इस प्रकार हम देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण कि कभी भी किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो पूर्ण गुणज होगी, कभी भी दशमलव में और भिन्न संख्या में नहीं होगी। और Cu++ का जो चार्ज है वो +2 है और 2 में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करेंगे तो हमारा कुल आवेश आएगा 3.2 × 10⁻−19 कूलम। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। हम लोग जानते हैं जब भी किसी संरक्षण का सिद्धांत आएगा किसी भी भौतिक राशि में, उसका मतलब ये होगा कि ना ही उस राशि को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का मतलब ये है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही निकालना परमाणु में से सबसे आसान है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालते हैं तो किसी वस्तु पर धन आवेश आता है और जब इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी वस्तु में डालते हैं तो उस पर ऋण आवेश आता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, इसलिए इसको एक बार देखना जरूरी है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है। अगर हम पहला चार्ज मान लें +Q और दूसरा चार्ज मान लें -Q और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2L। कहने का मतलब है कि 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है एकदम सेम है। तो इस निकाय को, इस व्यवस्था को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। मतलब इस आवेश में, इस निकाय में 2 ध्रुव है, एक धन ध्रुव है एक ऋण ध्रुव है और दोनों आवेश का परिमाण समान है और उनके बीच की दूरी है 2L। अगर हमसे पूछ लेगा
ये क्वेश्चन तो यहीं फिनिश हो जाता है, लेकिन अगर हमसे पूछ रहे द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और इस पूरे निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। और इसका ऐसा ही मात्रक जोड़ेंगे तो आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। और अगर इसकी बीमा देखेंगे तो बीमा हो जाएगी कूलम का 80 और मीटर का L। इसको लिख सकते हैं हम लोग M0 L T और A, ये हो जाएगा हमारा द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। और इस निकाय को जहाँ समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश और दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, गॉस कपल में। गॉस कपल में हम लोग को पता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अगर इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, जिसमें से हम लोग अगर विद्युत फ्लक्स को देखते हैं फाई से, तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें बधे हुए आवेश का 1/ε गुना होता है। अर्थात ये जो विद्युत फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स होगा, इसमें बधा हुआ जो आवेश है Q, उसके साथ 1/ε का गुना होगा, इसके कुल विद्युत फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स इसमें परिबद्ध आवेश का 1/ε गुना होता है। इसको हम लोग कहते हैं गॉस का प्रमेय। आइए हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत जैसा कि हम जानते हैं कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग सभी आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ बहुत सारा आवेश है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ये बढ़ते बढ़ते अगर n तक है, तो अगर इसमें Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया जो बल है F12, Q3 के द्वारा जो Q1 पर लगाया गया बल है F13, Q4 के द्वारा जो Q1 पर लगाया गया बल है F14, और Q5 के द्वारा जो Q1 पर लगाया गया बल है F15, और Qn के द्वारा जो लगाया गया बल है F1n। तो अलग अलग सभी आवेश द्वारा जो इस पर बल लगा है, जब इसका परिणामी बल निकालेंगे, कुल परिणामी बल अलग अलग आवेश द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना बल सब लोग अलग अलग लगाएंगे, अगर इसका योगफल निकाल देंगे तो इस आवेश पर लगने वाले कुल परिणामी बल के बराबर होता है, जो इसके सदिश योग के बराबर होता है। इस नियम को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी भी बहुत सारे आवेशों के निकाय में बहुत सारे आवेशों के को जहां एक जगह रख दिया जाए, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल अलग अलग आवेश द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ F परिणामी बल है, F12 दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल, F13 तीसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल, F14 चौथे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल, F15 पांचवें आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल। इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है हमारा कुल परिणामी बल। इसी को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।